2026 में हीरो एक्सट्रीम 120R जो आप यहाँ पे लेने की सोच रहे हो तो भाई इसके प्राइस थोड़े से बड़े हैं। आप दूसरी बात, अगर आप लेने का मूड बना रहे हो एक ऐसी गाड़ी जो आपको पावर अच्छा दे, पिकअप अच्छा दे, परफॉर्मेंस अच्छा, और इंजन की बात जब आए तो ये गाड़ी जब स्टार्ट हुए तो उसका रिफाइंड इंजन आपको मिले वो इस तरीके से। और भाई एक चीज़ मैं दिखाऊं, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसका इंजन का साउंड आप सुन सकते हो, बिल्कुल स्मूथ आपको साउंड इसका देखने को मिल जाता है। अब भाई बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है 2026 में। आपको यहाँ पे इस गाड़ी में माइलेज क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिल रहे हैं। अगर आप मतलब लेने की मूड बना रहे हो ना एक ऐसी गाड़ी जो आपको हर चीज़ दे, तो ये गाड़ी उनके लिए है जो भाई चाहते हो भाई मुझे एक ऐसी गाड़ी हो, मैं सबसे अलग दिखूँ, तो ये वही चीज़ है। तो बात कर इसके फ्रंट प्रोफाइल से आपको यहाँ पे क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले इसमें आपको बड़ा सा LED लाइट्स जो कि प्रोजेक्ट वाला है यहाँ पे, DR लैम्प, और इसको जो इंडिकेटर है वो चारों इंडिकेटर आपका ब्लिंक करेगा। ये देखो, ये चारों इंडिकेटर आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। और इस ब्रेक में एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सडनली कहीं ब्रेक मारते हो तो वो चारों इंडिकेटर आपको ब्रेक में जैसे मारोगे, मान लिया जाए अगर मैं ब्रेक ऐसे मारता हूँ अचानक, कहीं जगह पे हूँ मैं ब्रेक मारो तो चारों इंडिकेटर आपको ब्लिंक कर दे, मतलब सामने वाले या पीछे वाले बंदे को बताता है कि भाई इस बंदे ने सडनली ब्रेक मारा, कुछ इमरजेंसी, तो ये चीज़ इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी 30-33 mm के आसपास यहाँ पे टेलीस्कोपिक शॉकर आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई यहाँ पे क्या है, डुअल चैनल ABS का स्टिकर। अब यहाँ पे इसको जो छोड़ा गया है ना, वो हो सकता है इसमें आपको नाइट रिफ्लेक्टर ऐड करना कर दे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बाकी 90-90-17 का आपको फ्रंट टायर प्रोफाइल, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और 277 mm जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला। डुअल पिस्टन ब्रेक लीपर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। अब भाई इस गाड़ी की जो लुक है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी शार्प बनाई गई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अब 125 से बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है, वो किक को डिसकंटिन्यू करती है, लेकिन अभी की डेट में देखा जाए तो हीरो एक्सट्रीम 120R जो है, अभी भी इस गाड़ी के अंदर आपको किक मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी का मान लिया जाए कि पेट्रोल कम है, सपोज के पहले क्या था, पेट्रोल कम रहता था तो हम लोग परेशान होते थे, भाई ये गाड़ी में क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा, तो परेशान होते थे। लेकिन वो परेशानी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब इजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो फिलहाल इसके अंदर पेट्रोल नहीं है। 120R का यहाँ पर स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और बाकी जो मैंने किक जब मारा तो उसका कंप्रेसर रेशियो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब 10.1.1 का कंप्रेसर रेशियो इसका लगा। जब किक मारते हो पिस्टन जब हेड पे ज़्यादा टच करता है तो एक कंप्रेशर होता है, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर इसका इंजन ऑयल आता है। यहाँ पे जो इसका आपको मोल फिल्टर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम आपका यहाँ पे बताता है भाई इंजन ऑयल कितना है नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन आपको 180 के आसपास अप्रॉक्स जो है मिल जाएगा, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ। और इसका व्हील बेस तकरीबन 1300 के आसपास का व्हील बेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप पावर टॉर्क की बात करूँ तो भाई 11.2 bhp का पावर, 11.5 न्यूटन टॉर्क आप गाड़ी देते हैं, मतलब पावर टॉर्क जो है आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। और इसमें जो इसका फ्यूल इंजेक्टेड है जो देखोगे, ये सारा सिस्टम राइड और वायर कनेक्शन जो यहाँ पे ऐड किए गए, जैसे कि एक्सीलेटर में ले रहा हूँ तो कोई यहाँ पे वायर वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, जिसमें से क्या है वो सारा सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट होता है। कितना थ्रॉटल ले रहे हो, क्या करो, वो सब कुछ यहाँ पे वो इंडिकेट करता है। ये ECU को बताता है, ऐसा बात है भाई, उसको इस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस माइलेज दो, तो ये सारा सिस्टम होता है, ECU का काम होता है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर आपको मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, सिंगल स्पार्क प्लग, सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व के साथ ये गाड़ी आपकी यहाँ पे आती है। किक तो मैंने आपको बताया भाई किक मिल जाता है, और EVT टेक्नोलॉजी, ताकि आपकी गाड़ी की जो वाइब्रेशन है, जो सनसनाहट है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी कलर काफ़ी प्यारा कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग रॉड काफ़ी ब्रेकिंग इसका काफ़ी बढ़िया है। अब भाई इसके अंदर जो देखोगे 2 पाइप है। एक पाइप होता है जैसे कि पेट्रोल पर मैंने पेट्रोल लिया, उसका टैंकी फुल हो गया, साइड से वो पेट्रोल निकल जाता है, और ये होता है पानी के लिए, मतलब अगर आप देखो कहीं साइड से पानी वगैरह आता है तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट। एग्जॉस्ट की बात कर लें तो अंडर व्हील एग्जॉस्ट को कनेक्ट करके वो बाहर की तरफ मूव ऑन किए गए। हीटिंग गार्ड आपको कंपनी फिटेड जो कि प्रो फुल मेटल का मिल जाता है। .4 ब्रेक वाइल इसके अंदर आपको आता है, जो कि मैंने 2025 में बताया था, तकरीबन अगस्त में मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर डुअल चैनल ABS आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। इसकी कर्व वेट तकरीबन 137 kg के आसपास का कर्व वेट भी आपको गाड़ी का देखने को मिल जाता है। हीरो का स्टिकर्स है आपको यहाँ पे, और इसके जो फुटरेस्ट वगैरह मेटल का है। यहाँ पे टायर हैगर फ्रंट और रियर, मतलब 2 आपको टायर हैगर देखने को मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। निफेन कंपनी का सिंगल पिस्टन ब्रेक लीपर डुअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा। सीएट का जो टायर है वो टायर साइज आप देखो तो 120 80-70 का आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सेंसर है। अगर इस गाड़ी में TC मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल है तो आपकी क्या है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर कि हीरो बहुत जल्द अपडेट करे अपनी गाड़ी, क्योंकि भाई जो 125 का मार्केट है उसके दरम्यान में TC जरूरी है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया बात है। 800 के आसपास के अप्रोक्स इसका सीट हाइट आपको देखने को मिल जाता है।
स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, मतलब एक फैमिली सीट वाली आती है और एक स्प्लिट सीट आती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सीट लगवाना चाहते हो। ग्रैब हैंडल रेड कलर का, लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ पर आपको जो पीछे देखोगे तो टेल निकला हुआ मिल जाता है। सडनली ब्रेक मारते हो पैनिक ब्रेकिंग सिस्टम अलर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये ब्रेक लाइट जो आपको, ये पूरा फुल LED आपको ब्रेक लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। साइड प्रोफाइल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो व्हील कवर आपको मिल जाते हैं। टायर हगर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप 45 इसके अंदर चैनल स्प्रॉकेट का साइज़ आपको मिल जाता है। ये जो मोनोशॉक सस्पेंसर है वो एडजस्टेबल, आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, ये यहाँ से सीट को अनलॉक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब भाई यहाँ पे क्या है, ये फुटरेस्ट वगैरह मेटल का है। साइड स्टैंड आप डाउन कर सकते हो। टोटल इसके अंदर 5 गियर आते हैं, जो आप यहाँ पे इजीली इसको शिफ्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट है। अब सिंगल हॉर्न का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो डुअल हॉर्न लगवा सकते हो आप यहाँ पे। बाकी इंजन काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अब देखो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो है मुझे सबसे एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात लगा है, इंजन आपने बढ़िया बनाया, नो डाउट काफ़ी बढ़िया इंजन है, मैं मानता हूँ। ये स्प्लिट EVT टेक्नोलॉजी आपने दिया गुड है, लेकिन एक चीज़ के अंदर और अगर ऐड हो जाए तो बढ़िया हो सकता है इसके हिसाब से। TVS रेडर के अंदर 3 valve है, एयर प्लस वाइल्ड कूल इंजन है, तो क्या वो फीचर्स या फिर वो टेक्नोलॉजी आपके पास है जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो? तो प्लीज़ आप उसको ऐड कर दो, क्योंकि भाई मार्केट बहुत हाई है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चलना ही पड़ सकता है। 120R का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। एक्सट्रीम यहाँ पे है, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी तकरीबन 10 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है जो देखोगे तो उसकी की है वो यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको अनलॉक करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसका फ्यूल टैंक कुछ इस तरह का अनलॉक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होल, वो एक सुराख होता है यहाँ पे, जिससे कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है, पानी है, वो यहाँ पर रिमूव होता है। ये यहाँ पे एक्सट्रीम लिखा हुआ है। अब जो येलो कलर वाली एक्सट्रीम आई है ना, वो ये साइड पैनल येलो हो गया है। बाकी यहाँ पे एक्स जो है लिखा हुआ, वो यहाँ पे येलो हो जाएगा, स्टिकर मतलब पीला हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जब इसे ऑन करते हो तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखोगे, तो यहाँ पे साइड बाई साइड इंडिकेटर, मतलब जो हर चीज़ को बताता है, देखोगे तो यहाँ पे साइड बाई साइड इंडिकेटर बताएगा। इसके अंदर आपको मोड मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे मोड लिखा हुआ है ना, प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, इको मोड, पावर मोड मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। पूरा फुली डिजिटल मीटर यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे क्रूज़ जब सेट करोगे तो यहाँ पे क्रूज़ आपका ब्लिंक करता आपको मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हेजार्ड स्विच आपको मिल जाता है, यहाँ से इंजन किल स्विच मिल जाता है। ब्रेकिंग मोड और ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया, जो यहाँ पे टाइप C वाला है। इससे बेस वाले वेरिएंट में आपको USB मिलता है, इसमें आपको टाइप C मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप देखो ट्रिप है, ट्रिप भी करना है, गाड़ी कितनी चली है, माइलेज क्या है, i3 से आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई i3 से आपको ऑन करना है, ऑफ करना है। साइड से इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, क्लच स्लीपर क्लच इसके अंदर, लेकिन क्लच के काफ़ी सॉफ्ट आपको मिल जाता है। अब ओवरऑल बात करते हैं इस गाड़ी में आपको और क्या कुछ मिले। माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज आपको 50 तक का गाड़ी माइलेज आराम से दे सकती है। अगर आपके ऊपर चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, 50, 55, 60 तक चलाते हो स्पीड, तो ये गाड़ी आपको 40, 45, 50 तक का आराम से माइलेज दे देगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे चला सकते हो, क्योंकि भाई ये जो हिसाब से गाड़ी का डिज़ाइन है, तो मुझे नहीं लगता है भाई कोई दोस्त इसको 50 का स्पीड चलाओगे। उम्मीद है कि मुझे भाई आप लोग 70-80 से ऊपर का स्पीड चलाओगे, तो उस हिसाब से गाड़ी है। बाकी अगर लुक डिज़ाइन आपने यहाँ पे देख लिया। अब भाई इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे साइड स्टैंड पे डाउन करते हैं। अगर आप देखोगे साइड स्टैंड में डाउन करो इसको, तो इसका जो लुक है, परफॉर्मेंस डिज़ाइन कुछ इस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बाकी आपको जो डिमांड है, इसमें USD सॉकर चाहिए, जैसे कि हॉर्नेट C120 आर अंदर आया, तो अगर इसके अंदर USD सॉकर लगे तो उसकी थोड़ी सी प्राइस आपका बढ़ जाएंगे। अब भाई देखो, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई हीरो को कि अगर आपने अपडेट किया तो बढ़िया बात, आपने ये चीज़ अपडेट दिया, तो मेरी उम्मीद ये है कि आप इसके अंदर 3 valve एयर प्लस वाइल को, मतलब एयर कूल इंजन तो है, वाइल कूल इंजन का सिस्टम यहाँ पे ऐड ऑन कर दो, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया आ जाए। जिस तरीके से आपने एक्सट्रीम 160R को किया था ना, उस तरीके से कुछ अगर मैकेनिज्म है या कुछ अपडेट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपडेट कर दें, क्योंकि भाई पब्लिक की भारी डिमांड होती है कि ये चीज़ होना जरूरी है। बाकी आपको ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए भाई, वो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो, और हीरो को आप यहाँ पे टैग भी कर सकते हो। वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और हीरो का कोई सी परचेस करें तो आप बेहूसा हीरो आ जाए। कॉन्टेक्ट आपके स्क्रीन पर सो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।